भगवान कार्तिकेय ने अपने पूज्य पिता शंकर भगवान से पूछा कि प्रभु दीपावली फलम नाथ विशेषात् ब्रूहि सांप्रतम किमर्थम क्रियते सातु तस्याः का देवता भवेत्। हे पिताजी, हे नाथ, ये बताइए कि दीपावली फल का फल क्या है, इसे क्यों किया जाता है और इसके देवता कौन है, इसकी विशेष विधि क्या है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। यह जो दीपावली पर्व है हिंदू धर्म में सबसे विशेष महत्व रखता है। यह 5 दिवसीय त्यौहार कहलाता है, सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। त्रयोदशी यानी धनतेरस से यह शुरू होता है। धनतेरस के दिन क्या कहा भगवान शंकर कहते हैं कि देखिए, कार्तिकस्य असिते पक्षे त्रयोदश्याम तो पावके यमदीपम बहिर्दद्यात् अपमृत्यु विनश्यति। भगवान शिव ने कहा कि देखो, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यदि आप यमदीप निकालते हैं, यम के नाम का एक दीप निकालना चाहिए। इस दिए से क्या होता है, अपमृत्यु का नाश होता है, मतलब अकाल मृत्यु नहीं होता घर में ऐसा करने से। तो अवश्य ही इस दिन क्या होता है कि मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्या सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। अर्थात इस दीपदान से होता क्या है कि इस दिन शाम के समय में, रात्रि के समय में यमराज अपनी पत्नी के साथ भ्रमण करने निकलते हैं, जिसके दरवाजे पर दीप के दर्शन करते हैं उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अवश्य ही दीपदान करना चाहिए। इसको यमदीप कहते हैं। त्रयोदशी को निकालते हैं यम दिया। चतुर्दशी तिथि के बारे में लिखा है कि सवेरे सवेरे उठ करके, चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं, लेकिन इस वर्ष जो है चतुर्दशी भी है और उसी दिन अमावस्या भी है, यानी 31 तारीख को, 30 तारीख को त्रयोदशी है, जिसको धनतेरस कहते हैं। आप धनतेरस में धन का तेरस है, धन यानी शुभ है, संपत्ति है। धनतेरस के दिन ही सागर मंथन के समय में भगवान धन्वंतरी के रूप में साक्षात श्रीहरि अमृत कलश लेकर निकले हैं, जिससे बहुत से लाभ हुए हैं, सबको अमृत मिला है, औषधियाँ मिली है। इसलिए भारत में जो आयुर्विज्ञान है, आयुर्वेद है, आयुर्वेद के समस्त वैद्य लोग, डॉक्टर लोग इस दिन धन्वंतरी जयंती मनाते हैं। तो शुभ है सबके लिए, सुंदर है, स्वास्थ्य का लाभ भी होता है, धन का लाभ भी होता है। इस दिन आप खरीदारी करिए, घर में शुभ शुभ चीज़ें, कीमती कीमती चीज़ें, सोने चांदी, बर्तन आदि, वाहन आदि खरीद कर लाएँ। लेकिन नुकीली चीज़ें जैसे कैंची है, चाकू है, सुई आदि है, ऐसी चीज़ें खरीद कर ना लाएँ। अच्छा, इसके बाद जो है इस दिन शस्त्र का खरीदारी नहीं करते हैं। ये शस्त्र की खरीदारी नवरात्रि में 10वीं के दिन, अष्टमी के दिन खरीदें तो अच्छा रहता है, क्योंकि नुकीली चीज़ें आदि घर में लाने से घर में विवाद होता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। और धनतेरस के दिन जो है धन्वंतरी भगवान की और कुबेर भगवान के शाम में पूजा करें। चतुर्दशी की बात हम करते हैं। चतुर्दशी के दिन लिखा है यहाँ पर, तैले लक्ष्मीर जले गंगा दीपावल्याम चतुर्दशीम प्रातः स्नानम ही यह कुर्याद यमलोकम न पश्यति। सवेरे चतुर्दशी हो और उसके बाद अमावस्या हो तो इसी दिन दीपावली होनी चाहिए। इसके अनुसार, शास्त्र के अनुसार यह प्रमाण है कि सवेरे यदि चतुर्दशी हो और उसके बाद अमावस्या लगती हो तो दीपावली आपके लिए शुभ है। तो इस दिन सवेरे ज़रूर स्नान करें। और कहते हैं कैसे स्नान करें, जल में जो है पहले तेल लगावें और जल में गंगा जल मिला करके स्नान करें। और ऐसा यदि करते हैं तो यमराज के दर्शन कभी नहीं होंगे, यमलोक के दर्शन आपको नहीं होंगे प्रातः स्नान करने से। एक चीज़ और लिखा है, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन शाम को, यानी दीपावली के दिन शाम के समय में यदि आपको लगता है कि आपसे कोई पाप हो गया है, जिसका भय आपको सता रहा है कि कहीं कोई सजा ना हो जाए, तो आप यदि इससे बचना चाहते हैं तो कहते हैं कि इस दिन कि आप क्या करिए कि कार्तिके कृष्ण पक्षे च चतुर्दश्याम विधूतये अवश्यमेव कर्तव्यम स्नानम पाप भीरुभिः। अवश्य ही शाम के समय स्नान करिए।
स्नान, दीपावली के दिन शाम के समय स्नान अवश्य करिए, तो आप जो है बहुत से पापों के प्रायश्चित से आप बच जाएंगे। आइए, और दीपावली के दिन जो है आप शाम के समय दीपदान करें, लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करें, घर में सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे पकवान बनाएं। और जो अपराह्न का समय है, दोपहर के बाद का समय है, इस समय क्या करना चाहिए कि दीपावली के दिन दोपहर में किसी को भोजन जरूर कराइए। दीपावली के दिन दोपहर में अपने भृत्यों को जरूर दान दीजिए। उस दिन उसके घर में पटाखे फूटे तो पटाखे, उपहार आदि, लड्डू आदि कुछ न कुछ वितरण जरूर करना चाहिए। कुछ धन का वितरण भी आप कर सकते हैं। दीपावली में अपराह्न के समय दोपहर के बाद अपने भृत्यों को, अपने सेवकों को, अपने साथ के अनुयायियों को जरूर कुछ न कुछ भेंट करना चाहिए। इससे घर में खुशहाली आती है और उनके घर में भी उनके वर्ष भर, यदि आपने अपने सेवकों को खुश किया तो वर्ष भर सेवक आपकी प्रशंसा करते हैं। इस दिन जो भी गायक हैं, वादक हैं, जो भी आपके अनुकूल हैं, उनको खुश करने का प्रयत्न करना चाहिए। नागरिकों को खुश करना चाहिए, आस पड़ोसियों को खुश करना चाहिए। दीपावली के दिन रात्रि में तो कहते हैं कि रात्रि में आप जो है पूजन आदि करके, भोजन आदि करने के बाद रात्रि में शयन ना करें। रात्रि में जरूर कुछ न कुछ घर में उत्सव रखें जिससे हर्षोल्लास बना रहे। और मध्य रात्रि के बाद, है ना, आधी रात्रि बीत जाने के बाद जो घर की नारियां हैं, घर की पत्नियां हैं, वे क्या करती है, वे कहते हैं कि निष्क्रास्यते प्रहिष्टाभिः अलक्ष्मीश्च गृह अंगणात्। घर की नारी डिम डिम घोष कर, कुछ बर्तन आदि बजा करके जोर शोर से घर की दरिद्रा को बाहर निकालना चाहिए, बजा बजा करके। ये शास्त्र प्रमाण है। तावन नगर नारी विष सूर्य डिम डिम वादनैहि, डिम 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 घोष करके घर से दरिद्रा को बाहर करना चाहिए और लक्ष्मी माता को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार आप दीपावली का उत्सव मनाइए। अगले दिन गोवर्धन पूजन है तो गौ माता की पूजा करें, बछड़े सहित गौ माता का पूजन करें। और जो अस्वस्थ रहते हैं ना, वो उस दिन तुलादान अवश्य करें। इसका भी बड़ा महत्व है। अस्वस्थ व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को तुलादान करना चाहिए, तो इस दिन गौ माता उनका कल्याण करती हैं। तो इस गोवर्धन पूजा के दिन अवश्य गोदान आदि कर सकते हैं, गौशाला में दान कर सकते हैं। गौ माता के कल्याणार्थ कुछ न कुछ धन अपने घर से निकाल सकते हैं, गौ माता के नाम से निकालना चाहिए। और उसके बाद द्वितीया तिथि को, जिसको भैया द्विज कहते हैं हमारे यहाँ, तो बड़ा सुंदर द्वितीया तिथि को दिन क्या करना चाहिए, अपने बहन के घर जाना चाहिए। रक्षाबंधन में बहन भाई के घर आती है, परंतु भैया दूज के दिन भाई बहन के घर जाता है। और उस दिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, बहन के हाथों का बनाया भोजन करता है, बल्कि बहन के हाथों से एक चम्मच खाता है। ये बड़ा पुण्यवान होते हैं जो ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार भैया दूज के साथ यह 5 दिवसीय व्रत जो है परिपूर्ण होता है। आप सब के लिए यह दीपावली पर्व शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत बधाई।